हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी सही होंगे। आज इस सेशन में हम आपसे बात करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को हम इस सेशन के दौरान बड़े ही इजी और अमेजिंग वे के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपके ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इस सेशन को अटेंड करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा और हर क्वेश्चन इस टॉपिक से विद इन सेकंड सोल्व हो जाएगा और आप उसको विद इन सेकंड्स क्रैक करके एकदम सटीक आंसर तक पहुंचेंगे। चलो भाई, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। देखिए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई ऑर्डर क्या होता है और रैंकिंग क्या होती है। ऑर्डर मींस कि भाई किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर वे के अंदर अरेंज करना। लाइक एज कि भाई हम नंबर्स को असेंडिंग वे में करते हैं और डिसेंडिंग वे में करते हैं, वैसे ही मतलब कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा एक ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम ये वाली नोटेशन देते हैं। जो हमारा खुला हुआ पार्ट है ये किसके लिए यूज होता है, बड़ी वाली साइड के लिए, और जो हमारा क्लोज्ड पार्ट है यानी कि जो हमारी नुकीली साइड है वो किसके लिए होता है, स्मॉलर के लिए। लाइक एज राम इज टालर देन श्याम। राम इज टालर देन श्याम यानी कि राम किससे लंबा है, श्याम से लंबा है। राम श्याम से लंबा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, राम कौन सी साइड में आ गया, जो हमारी ओपन वाली साइड है उस साइड कौन आ जाएगा, राम। और जो क्लोज साइड है यानी कि जो नुकीली साइड है उस साइड क्या आ जाएगा, राम। इसको हम देखते ही समझ जाएंगे कि भाई राम किससे लंबा है, श्याम से लंबा है। चलिए अभी हम बात करते हैं रैंकिंग की। रैंकिंग आपसे दो तरीके से पूछी जा सकती है। एक होती है बेटा टॉप एंड बॉटम, और एक होती है हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि लेफ्ट एंड राइट यानी कि दायां और बायां। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं टॉप एंड बॉटम की। टॉप एंड बॉटम क्या होता है कि भाई कोई भी लाइन वर्टिकली या फिर सीधी रेखा में खड़े किए जाते हैं। जैसे कि हम प्रेयर के अंदर, स्कूल की प्रेयर जो होती है उसमें एक लाइन में खड़े होते हैं, वहां पे रैंकिंग कर दी जाए कि भाई कोई आगे से सेकंड पे है या फिर लास्ट से थर्ड पे है। सेम एज इट इज अगर आपके स्कूल का रिजल्ट आता है, कॉलेज का रिजल्ट आता है, तो वहां पे क्या बोला जाता है कि भाई वो थर्ड पोजिशन पे है, वो सेवंथ पे है। तो मतलब समझ रहे हो ना कि भाई जो हमारा वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएगी, टॉप कहलाएगी। जो सबसे आगे है वो क्या होगा, टॉप पे, और जो सबसे लास्ट में होगा वो क्या होगा, बॉटम पे या फिर लास्ट में। अगर आपसे कोई बोला जाए कि भाई कोई पर्सन है उसकी रैंकिंग क्या है, सेवंथ है फ्रॉम द टॉप, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई उसकी रैंकिंग आगे से 7वीं पोजीशन पे है। क्या है, आगे से 7वीं पोजीशन पे है। ठीक है, आई थिंक टॉप और बॉटम सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की, यानी कि जो हमारी एक समांतर रेखा में, जो सीधी समांतर रेखा में जो लाइन पे हम किसी पर्सन को बैठाते हैं, बच्चों को बैठाते हैं, वहां पे हमें देखना है कि भाई आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपका यूज होता है बेटा लेफ्ट और राइट। सबसे पहले तो बहुत से बच्चे इसी चीज के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम लेफ्ट कौन सा लें, राइट कौन सा लें, यानी कि बायां कौन सा लें और दायां कौन सा लें, बायां कौन सा लें और दाई साइड कौन सी लें। ठीक है, बायां और दायां में ही कंफ्यूज होते हैं। यहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग देना है। जैसे कि आप अगर एग्जाम दे रहे हो, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप अपने लेफ्ट और राइट और लेफ्ट उसके अकॉर्डिंग ही आपको सेट करना है। अगर आपका ये वाला राइट हैंड है तो वहां पे आपके वाले राइट हैंड की ही बात की जाती है। अगर मान लीजिए वहां पे आपसे बोल दिया जाए कि भाई कोई पर्सन है वो बाई साइड से 7वीं पोजीशन पे, कौन सी पे है, 7th पोजीशन पे, हम मान लेते हैं वो पर्सन है ए पर्सन 7th पोजीशन पे, कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड से यानी कि बाई साइड से। तो हम क्या समझेंगे कि भाई हमारे बाएं हाथ की साइड से वो पर्सन कौन सी जगह पे बैठा है, 7वीं जगह पे बैठा है। ऐसे ही हमने इससे अगर बोल दिया जाए कि भाई कोई पर्सन है वो राइट साइड से कौन सी पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे, उसका मतलब क्या है कि भाई हमारे राइट हैंड वाली साइड से वो कौन सी पोजीशन पे है, 8th पोजीशन पे है। बोलो भाई चीज क्लियर है। दाएं बाएं में आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आपको अपना दाएं और बायां साइड लेना है। कौन सी साइड लेनी है, दायां और बायां साइड लेनी है। बोलो चीजें क्लियर है। देखो हमने यहाँ पे 3 चीजें बताई हैं, थोड़ा शॉर्ट रिवीजन देख लीजिएगा। एक हमने ये नोटेशन, ऑर्डर की नोटेशन, सेकंड थिंग कौन सी है, टॉप एंड बॉटम, एंड थर्ड वन इज द लेफ्ट एंड राइट, यानी कि बायां और दायां दोनों की दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए अभी हम देखते हैं कि भाई आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक एक करके हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे। सारी की सारी टाइप्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो देखेंगे कि भाई हमें कैसे टोटल बच्चे निकालने हैं, कौन किसके पीछे बैठा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, इस लाइन में किसी की पोजीशन 8 है, ए की पोजीशन 8 है, बी की पोजीशन 10th है, टोटल बच्चे कितने बताइए कि भाई मैक्सिमम बच्चे उस क्लास के अंदर कितने हो सकते हैं, उस रो में कितने हो सकते हैं, मिनिमम बच्चे कितने हो सकते हैं। आपसे इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यानी कि दागे जा सकते हैं। तो आपको संभल के देखना है, पूरे सेशन में अटेंड कीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे बेटा। अब देखो भाई, अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर में आप देखिएगा कि हमने नोटेशन, सबसे पहले आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमें नोटेशन ये वाली डालनी है। बिगर साइड कौन सी होगी, ओपन वाली, और जो स्मॉल साइड यानी कि छोटी साइड होगी वो कौन सी होगी, क्लोज साइड। यहाँ पे अभी आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से देखो, N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। यहाँ पे क्या बोला गया है, N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। N ज्यादा इंटेलिजेंट है किससे, M से, तो हमने ये वाली नोटेशन डाल दी। अब देखो, M इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज X। क्या बोल रहा है कि भाई M इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज X। जैसा जितना इंटेलिजेंट X है, जितना इंटेलिजेंट X है उससे कम कौन है, M है। कौन है, M है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना बात, X से कम कौन है, M है। ठीक है, आगे देखो, X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y। X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y। आपको यहां पे भी बात पता चल गई कि भाई X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y, बट नॉट एज गुड एज N। बट नॉट गुड एज N, यानी कि जो हमारा X है वो N जितना इंटेलिजेंट नहीं है। क्या नहीं है, N जितना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन क्या है, वो X से ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब देखिए बेटा, यहां पे क्या बोला गया है, अगर आपने देखा होगा इक्वेशन के अंदर, जरा ध्यान से देखिएगा जो हमारी बनी। अब आप डायरेक्टली समझ सकते हो कि भाई M तो N से ऑटोमेटिकली नीचे है और X किससे ज्यादा है, M से। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई जो M होगा वो किसके पीछे होगा, X के कहीं ना कहीं पीछे होगा। तो इन्होंने पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, देखिए, हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट देम ऑफ ऑल, कि भाई इन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है। तो आप देख सकते हो कि भाई इन चारों के अंदर N सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि M तो X से भी पीछे है, X से भी क्या है, रद्दी है, उसको इतनी नॉलेज नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। ठीक है, देखिए हम दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ पे बोला गया N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। N इज मोर इंटेलिजेंट देन M। M इज नॉट एज इंटेलिजेंट एज X। M क्या है, X जितना भी इंटेलिजेंट नहीं है। M क्या है, X जितना भी इंटेलिजेंट नहीं, यानी कि X से कहीं ना कहीं कम ही इंटेलिजेंट है। X इज मोर इंटेलिजेंट देन Y। अभी हम बात कर सकते हैं कि भाई X किससे इंटेलिजेंट है, Y से इंटेलिजेंट। देखिए, आप ऐसे सारी चीजें नोट करते चलिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। बट नॉट एज गुड एज N, लेकिन वो क्या है, N X क्या है, Y से तो ज्यादा है, लेकिन N के बराबर या उससे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। तो ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई जो हमारा X है वो किससे कम होगा, N से कम होगा। और हमें यहाँ पे भी पता है कि भाई M X से कम है, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। हमें इन दोनों की पोजीशन क्या है, फाइनल नहीं है, लेकिन हमसे इनके बारे में नहीं पूछा गया। हमसे क्या पूछा गया है कि भाई हु इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे होशियार कौन है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर हमारे पास आंसर हो गया N इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखो, LMNOR ब्रदर्स। क्या बोल रहा है, LMNOR ब्रदर्स, ये चारों क्या है, भाई हैं। L इज डार्कर देन O। क्या बोला गया है कि भाई L है वो डार्कर है किससे, O से, यानी कि उसका कलर थोड़ा सा काला है किससे, O से। N इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। क्या बोल रखा है, N इज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। कहीं ना कहीं क्या होगा, N हमारा यहां पे आएगा, N इज फेयरेस्ट ऑफ ऑल। M इज फेयरर देन O, यानी कि M इज फेयरर देन O। कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, M यहां आएगा, लेकिन N क्या है, सबसे फेयर है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर L सबसे काला हो गया, उसके बाद O, उसके बाद कौन है, M, उसके बाद है N। सबसे फेयर कौन हो गया, N। इसने पूछा है हु इज द डार्केस्ट ऑफ ऑल। हमें चारों का ऑर्डर मिल गया, चारों का क्या मिल गया, ऑर्डर मिल गया। तो सबसे डार्क कौन हो जाएगा, L इज द डार्केस्ट ऑफ ऑल। गेटिंग माई पॉइंट। आई थिंक सभी को ऑर्डर के अंदर अरेंज करना आ गया होगा। अभी हम बात करते हैं भाई रैंकिंग की, कि भाई रैंकिंग में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैंकिंग में आपसे 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चारों के चारों टाइप को हम एक एक करके भी डिस्कस करते हैं। सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
देखो भाई, ये 4 टाइप जो है ये स्टैंडर्ड है, इससे अलग आपके रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। देखो भाई, टू फाइंड द रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम द राइट और फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ ए रो, किसी पंक्ति के दाईं या बाईं ओर से किसी व्यक्ति के रैंक का पता लगाना। यानी कि आपसे बोल दिया जाएगा कि भाई एक लाइन है, उसमें कितने पर्सन बैठे हैं, 40% बैठे हैं, 40% बैठे हैं, और एक ए पर्सन है, ए पर्सन लेफ्ट साइड से किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे, 10th पोजीशन से है। तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई राइट साइड से कौन सी पोजीशन होगी, क्या होगी, राइट साइड से कौन सी पोजीशन होगी। तो आप ये समझ सकते हो कि सर यहाँ पे अगर 40% है तो 30% तो यहाँ से यहाँ तक बैठ गए, 30% तो यहाँ से यहाँ तक बैठ गए। एक ही राइट साइड से क्या पोजीशन होगी भाई, एक ही राइट साइड से क्या पोजीशन होगी, आप बोलोगे कि सर 30+1, क्योंकि 30% तो राइट, ए के राइट साइड में बैठे हैं और उसकी पोजीशन राइट से पूछी गई, तो ए एक खुद हो गया, तो यानी कि उसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा, तो ए की राइट साइड से कौन सी होगी, एक पोजीशन और एक्स्ट्रा होगी। अगर हम इसी चीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें, अगर हम इसी चीज को स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर लिखें तो क्या हो जाएगी, L+R, यानी कि जो हमारी L है और जो हमारी R है, जो राइट साइड से जो पोजीशन है और जो लेफ्ट साइड से पोजीशन है, वो किसके बराबर होगी भाई, 40, यानी कि टोटल +1, यानी कि आप समझ सकते हो L+R अगर हम स्टैंडर्ड के अंदर देखें तो टोटल स्टूडेंट या टोटल पर्सन +1। ठीक है, गेटिंग। अगर मैं इसको बिल्कुल एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर लिखूं तो आप इसको बोल सकते हो कि सर यहाँ पे हमारी बन जाएगी लेफ्ट साइड से पर्सन की रैंक प्लस राइट साइड से पर्सन की रैंक बराबर है किसके इक्वल है भाई, टोटल पर्सन +1। ठीक है, आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो आगे बढ़े, नहीं तो मैं दोबारा एक बार फिर से बताता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से। एक पर्सन है, एक पर्सन है ए, उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन कौन सी है, उसकी बाईं साइड से पोजीशन कौन सी है भाई, उसकी बाईं साइड से पोजीशन कौन सी है, 10th पोजीशन है, कौन सी है, ए की 10th पोजीशन है। उसने पूछा है कि भाई राइट साइड से उस पर्सन की पोजीशन कितनी होगी, राइट साइड से उस पर्सन की पोजीशन कौन सी होगी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर इसके इस साइड में 30% तो वैसे ही बैठ गए, 30% तो 30 आदमी तो वैसे ही बैठ गए, 31 वावा कौन होगा, खुद होगा, तो राइट साइड से उसकी पोजीशन कौन सी होगी, 31वीं पोजीशन होगी, यानी कि 30+1। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, लेफ्ट साइड से रैंक प्लस राइट साइड से रैंक इज इक्वल्स टू टोटल +1। गेटिंग। यहां से आपको कुछ भी पूछ ले तो आप इजीली बता दोगे। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ ले, अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स भी पूछ ले तो आप बता सकते हो कि सर एक पर्सन की लेफ्ट साइड से रैंक प्लस राइट साइड से रैंक, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। इसको हम आगे देखेंगे, वो भी देखना अभी। चलो भाई, अभी हम बात करते हैं सेकंड टाइप की। टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पीपल फॉर डाटा गिव विच इज गिवन इन ए रो। सेम इज जो हमने पहले वाली चीज बताई थी, यहां पे देखिएगा आप, देखो बच्चे, यहां पे एक पर्सन है, एक लाइन है, उसमें कितने हैं टोटल, उसमें टोटल हमें नहीं पता, उसमें हमें टोटल नहीं पता। यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, ये आपकी कौन सी है, लेफ्ट साइड है, ये आपकी है राइट साइड। हमें यहाँ पे क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने, टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अगर यहाँ पे ए पर्सन है, कोई ए आदमी है, उसकी लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन है, 10th है। ठीक है, उसकी कौन सी पोजीशन है, 10th है, और राइट साइड से कौन सी है, 15th है। तो हमें यहाँ पे बताने हैं, ये आपकी आएगी भाई बाई साइड, ये आपकी आ गई कौन सी साइड से, दाई साइड से। अभी हमसे पूछा गया कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, इस लाइन के अंदर कितने पर्सन होंगे। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि सर 10 + 15 -1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 24, यानी कि सॉरी गाइस, यानी कि इस लाइन में कितने पर्सन बैठे हैं, टोटल 24 पर्सन बैठे हैं। कितने पर्सन बैठे हैं भाई, 24 पर्सन बैठे हैं। सेम इज इट इज हमने पहले डिस्कस किया था कि भाई लेफ्ट साइड से एक ही पर्सन की बात होगी, बेटा यहाँ पे एक ही पर्सन की रैंक की बात होगी। लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल्स टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल्स टू, देखिएगा जरा, टोटल +1। अगर हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो लेफ्ट से कौन सी रैंक थी भाई, लेफ्ट से थी, आप बोलोगे कि सर 10th थी, राइट से कौन सी थी भाई, 15th थी। टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे एक प्लस है तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -1,
तो आपका टोटल कितना आ गया भाई 24 पर्सन आ जाएंगे। लाइन के अंदर कितने टोटल पर्सन हो गए 24। अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों साइड से, दाईं और बाईं साइड से अगर पोजीशन का पता है तो आप उसको इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं टाइप नंबर 3 के अंदर। देखो भाई, टू फाइंड अ मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल इन ए रो। क्या बोल रहा है कि भाई किसी भी लाइन के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ पीपल बताने हैं हमें। यहाँ पे देखो बेटा, ये सबसे थोड़ा सा हार्डेस्ट ऑफ हार्डेस्ट है, आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, इसमें क्या पूछा गया कि भाई एक लाइन के अंदर कितने मैक्सिमम और मिनिमम नंबर टाइप के क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक रो है, क्या है, एक रो है, ये आपकी कौन सी होगी लेफ्ट साइड, ये आपकी होगी राइट साइड, यानी कि ये होगी आपकी दाईं साइड और ये आपकी कौन सी होगी भाई बाईं साइड से। ठीक है ना, बाईं साइड और दाईं साइड। अगर आपसे बोला जाए कि भाई कोई ए पर्सन है, ठीक है, कोई ए पर्सन है, उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या पोजीशन है, फिफ्थ है। उसकी फिफ्थ पोजीशन कौन सी साइड से है, लेफ्ट साइड से। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे केस 1 और केस 2 दोनों में बताऊंगा मैक्सिमम और मिनिमम पर्सन ऑफ नंबर्स कैसे पता लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड से कौन सी है, फिफ्थ है, और राइट साइड से उसकी कौन सी है भाई, दूसरा पर्सन बैठा है बी, उसकी कौन सी है, 7th पोजीशन है। कौन सी, 7th पोजीशन है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सी उसकी 5th पोजीशन है ए की। अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई उन दोनों के बीच में कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। कितने हैं, 2 पर्सन है। कितने हैं, 2 पर्सन है, यानी कि 2 आदमी है। तो आप बता दीजिए कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे। इसी केस को देखो, ये केस कैसे हो सकता है, एक ये चीज स्टेटमेंट एक केस में बनेगी, दूसरे केस में ये क्या बनेगी, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरे केस के अंदर आपसे ये भी तो बन सकता है, ये भी तो बन सकता है, ये ए है, ये ए है 5th पोजीशन पे। ठीक है भाई, ये ए बैठ गया यहाँ पे, और बी कहाँ पे आ गया, बी आ गया यहाँ पे, बी आ गया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ पे कौन सी पोजीशन है उसकी, 7th पोजीशन है। कौन सी है, 7th पोजीशन है। और ये कौन सा हो गया भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। अगर उन दो के बीच एक पर्सन बैठा है, अगर उन दो के बीच एक पर्सन बैठा है, सॉरी बेटा, यहाँ पे 2 की जगह पे आप 1 लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए, 2 की जगह पे 1 लगा लीजिए। ठीक है, नहीं 2 भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। देखो भाई, यहाँ पे कितने पर्सन है उन दोनों के बीच में, 2 पर्सन है। कितने पर्सन है, 2 पर्सन बैठे हैं। कितने पर्सन बैठे हैं भाई, 2 पर्सन बैठे हैं। अब आपसे पूछ लीजिए, देखिए स्टेटमेंट एक ही है, स्टेटमेंट क्या है, दोनों की एक ही है। एक की लेफ्ट साइड से 5वीं पोजीशन है, एक की राइट साइड से 7वीं पोजीशन है, और उन दोनों के बीच कितने पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, तो अब हमें देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर कितने होंगे, मैक्सिमम निकालने हैं। तो आप इसके ऊपर जाओगे, आप बोलोगे कि सर 5 आदमी इधर बैठे हैं और 2 आदमी बीच में और 7 आदमी कौन सी साइड बैठे हैं, इसके राइट साइड में। तो टोटल पर्सन कितने हो गए, आप बोलोगे सर 14 पर्सन हो गए। कितने हो गए भाई, 14 हो गए। इस 14 को आपने कैसे निकाला, ये 14 आपका ऐसे आया, जरा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट प्लस जितने भी बीच में बैठे हैं, जितने भी बीच में बैठे हैं आप उसको बोल सकते हो स्पेस पर्सन। क्या बोल सकते हो, स्पेस पर्सन। ये तो आपके क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए। क्या हो गए, मैक्सिमम हो गए। अगर मैं अब बात करूं मिनिमम की, तो आप ऐसे बोल सकते हो। देखिए मिनिमम के लिए, बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, मिनिमम के लिए आप क्या करोगे कि सर 5th पोजीशन तो ये है। ठीक है भाई, मैंने बोल दिया कि सर 5th ये है, 7th इस साइड से, दोनों के दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन क्या करो, अभी जो हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है, 2 पर्सन है, 2 ये माइनस कर दो, 2 ये माइनस करो, और जो हमारे बीच स्पेस में बैठे हैं, क्या बैठे हैं, बीच स्पेस में बैठे हैं, वो भी 2 माइनस होगा। क्या होगा, वो भी 2 माइनस होगा। बोलो भाई, चीज क्लियर है। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ पे अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ से देखो कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, 7 और 5 12, और 4 12 में से 4 गए, तो यानी कि 8 टोटल पर्सन बैठ गए। अब देखो मैं इसका स्केच ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे पता चलेगा कि हमें। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करना, यहाँ तक की पोजीशन बनाओ, यहाँ तक की पोजीशन बनाओ। कौन सी पोजीशन है ये, 5th पोजीशन है। क्या है, 5th पोजीशन है। अगर मैं इस पर्सन को यहाँ तक लेके आऊं, अगर मैं इस पर्सन को यहाँ तक लेके आऊं तो कितने माइनस हो जाएंगे, इस पर्सन को यहाँ तक लेके आऊं तो आप बोलोगे कि सर 2 तो बीच वाले हो गए, और 1 ये क्या हो जाएगा, खुद की पोजीशन माइनस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खुद की पोजीशन 3 होगी, और एक कौन सी हो जाएगी, ये जो पर्सन यहाँ पे आएगा तो ये 2 बार काउंट होगा, तो एक बार ये हो जाएगा।
तभी तो हम बोलते हैं 2 तो उनकी पोजीशन के लिए, और जितने भी मिडिल में बैठे हों वो वाले, यानी कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस माइनस होगा बेटा यहाँ पे, माइनस क्या हो जाएगा, -2 माइनस मिडल पर्सन क्या हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो स्पेस पर्सन। क्या हो जाएगा, स्पेस पर्सन, जो 20 लाइन में बैठे हैं। तो ये तो आपकी क्या होगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। ये किसकी होगी, ये मिनिमम पर्सन्स की होगी, और यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी, मैक्सिमम पर्सन की होगी। मैक्सिमम पर्सन, एक स्टेटमेंट में मैक्सिमम कितने बैठ सकते हैं, 14, और मिनिमम कितने बैठ सकते हैं भाई, 8। बोलो चीज क्लियर है। यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे देखिए, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन ए रो। टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल बिटवीन द टू पीपल इन ए रो। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको एक रो दे दी गई है। क्या दे दी गई है, एक रो दे दी गई है। हमसे पूछा गया है कि भाई उन दोनों के बीच में कितने टोटल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। अगर यहाँ पे आपसे बात की जाए कि भाई ए की पोजीशन कौन सी है, ए की पोजीशन है 5th है, क्या है, 5th पोजीशन है। बी की पोजीशन क्या है भाई, यहां से आप देखिएगा, ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट साइड होगी, ये कौन सी होगी, राइट साइड होगी। उसकी लेफ्ट साइड से पोजीशन कौन सी है, 5th है, और राइट साइड से कौन सी पोजीशन है भाई, राइट साइड से कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है, 7th पोजीशन है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, 14 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 14 हमें निकालना है। बीच में कितने होंगे, बीच में निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, टोटल माइनस लेफ्ट से पोजीशन माइनस राइट से पोजीशन, ठीक है भाई, इज इक्वल्स टू मिडिल पर्सन, या फिर जितने उनके बीच में बैठे हैं वो वाली आपकी वैल्यू आ जाएगी। 14 माइनस लेफ्ट में कितने हैं, 5, और राइट में कितने हैं, 7, यानी कि 2 पर्सन बीच में बैठे हैं। जो हमने मैक्सिमम वाली कंडीशन लगाई थी वो वाली कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल एज इट इज हमें क्या करना होगा, लेफ्ट राइट के उधर से इंटरचेंज करना होगा। अगर यहाँ पे देखिए ये वाला सेम वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी तो पूछा जा सकता था। जरा ध्यान से देखिएगा, सेम वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी तो पूछा हो सकता था कि भाई ये कौन सी पोजीशन है, 5th पोजीशन है। कौन सी है, 5th, ये है ए, ठीक है। अब देखो ये आपका हो गया, कौन हो गया, बी, ये कौन हो गया, बी, 7th पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, लेफ्ट साइड, ठीक है ना। यहाँ पे आगे बात समझ में। अभी अगर आपको दे दिया जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 8 हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, 8 है, तो आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स लिख रखे हैं तो ये मैक्सिमम होंगे। अगर हमारी दोनों लेफ्ट राइट की रैंकिंग जोड़ देंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। अगर मान लीजिए हमारी जो रैंकिंग है उनको डायरेक्ट ऐड करें और वो गिवन टोटल पर्सन से ज्यादा हो तो आप समझ जाना कि भाई वहां पे दोनों के बीच में क्या है, इंटरचेंजिंग पोजीशन है। क्या है, इंटरचेंजिंग पोजीशन है। तो अभी आपको यहां से निकालने के लिए हमने क्या बोला था कि भाई लेफ्ट प्लस राइट -2, और माइनस कितना होता है भाई, टोटल पर्सन, यानी कि जो मिडल पर्सन जो होते हैं, जो बीच में जो स्पेस बना है, स्पेस पर्सन इज इक्वल्स टू टोटल पर्सन, ठीक है। लेफ्ट की पोजीशन कौन सी है भाई, आप बोलोगे कि सर हमारी लेफ्ट की पोजीशन है 5, राइट की पोजीशन कौन सी है भाई 7, -2 डायरेक्टली होगा और -8 आके यहाँ से आपका स्पेस उधर जाएगा, स्पेस पर्सन उधर जाएगा, तो कितने बच जाएंगे भाई, आप बोलोगे कि सर हमारा बच जाएगा 2, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने पर्सन होंगे बेटा, 2 पर्सन होंगे, ठीक है। 2 आदमी होंगे, 2 स्टूडेंट होंगे, जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हो, ठीक है। आई थिंक ये चीज भी सभी के सभी को क्लियर होगी। देखिए सारी की सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से कोरिलेट करते हुए हैं। अब देखो भाई लास्ट टाइप देखिए कि भाई आपसे रैंकिंग के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। टू फाइंड द रैंक ऑफ ए पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। यहाँ पे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बनता है ये वाला। अगर मान लीजिए किसी रो के अंदर 40 आदमी है, कितने आदमी है, 40 आदमी है, और ए यहाँ पे बैठा है, ए यहाँ पे बैठा है, ठीक है। ए की पोजीशन कौन सी है, 10th, और बी यहाँ पे बैठा है, बी कहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, और बी की पोजीशन भी कौन सी है, राइट साइड से 10th है, इसकी राइट साइड से 10th है, और इसकी लेफ्ट साइड से क्या है, 10th है, ठीक है ना। इसकी कौन सी है, इसकी है बाईं साइड से
10th और इसकी है भाई दाई साइड से 10th। अगर आपसे पूछ ले कि भाई ए और बी पोजीशन इंटरचेंज कर लें, यानी कि ए बी की जगह पे आ जाए और बी ए की जगह पे चला जाए, तो बताइए कि भाई ए की रैंक क्या होगी फ्रॉम द लेफ्ट साइड से ए की रैंक क्या होगी। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर ये तो हमने पढ़ा था, ए यहाँ पे आ जाएगा, अगर ए यहाँ पे आ गया तो 10% तो इसके इस साइड हो गए, क्या हो गए, ये इसकी 10th पोजीशन होगी, और इसके इस साइड कितने परसेंट हो गए भाई, इसके इस साइड हो गए कितने 30% हो गए, टोटल 40 है। ये कौन सी पोजीशन पे आएगा, दाई से कौन सी पोजीशन पे आएगा 10th पे, और वो हमें बतानी कौन सी है, बाई से बतानी है। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर 30 ही हो गए और 31 वहां ये खुद हो गया। इस पे कौन सी चीज लग जाएगी बेटा, L प्लस आर इज इक्वल्स टू किसी भी पर्सन की एक पोजीशन के बारे में बात करें जो हमने सबसे फर्स्ट कंडीशन के अंदर पढ़ी थी +1, ठीक है, L प्लस आर +1, यानी कि ये पर्सन यहाँ पे घूम के इंटरचेंज यहीं पे होगा, कहाँ पे आ गया, यहीं पे आ गया, यानी कि एक ही पर्सन की वही कंडीशन सेम बन जा रही है इंटरचेंज करने के बाद। आई थिंक ये चीज भी क्लियर है। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखो भाई, और रही बात बाकी क्वेश्चंस की, बाकी प्रैक्टिस की, सेम एज इट इज हमारे बाकी के प्रैक्टिस सेशन भी हैं, आप प्रैक्टिस सेशंस को ज्वाइन कीजिएगा, आपका टॉपिक बिल्कुल एकदम शानदार हो जाएगा। देखो भाई, रानी शीर्ष से 9वें स्थान पर है, जबकि रवि एक परीक्षा अंक सूची में नीचे से 19वें स्थान पर है। अब देखो भाई, रानी क्या है, शीर्ष से यानी कि टॉप से, यहां से ये क्या है, पोजीशन है, टॉप है, कौन सी पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे है, 9th पोजीशन पे रानी है। रवि एक परीक्षा अंक सूची में नीचे से 19वें स्थान पे, यदि रानी और रवि के बीच एक रैंक है तो सूची में कितने छात्र होंगे। यानी कि अगर मैं देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती है बेटा, क्या बन सकती है, ये बॉटम पे है, बॉटम से कौन है, नीचे से कौन है, 19वें स्थान पे रवि है, कौन है भाई, 19वें स्थान पे रवि है, गेटिंग, रवि 19वें स्थान पे है और रानी कौन से स्थान पे, टॉप पे 9th पोजीशन पे, और उन दोनों के बीच एक पर्सन है। अगर आपको अभी यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो कि सर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तो क्या हो गए, लेफ्ट टॉप वाली और बॉटम वाली +1, ठीक है, कितने हो गए भाई, यहाँ पे आप देखोगे कि सर 29। अगर आपने ऑप्शन के अंदर देखा भी 29 है तो आप दोनों पे जाओगे, यहाँ पे 29 ही दे रखा है। अगर बेटा यहाँ पे 29 ना होता तो हम किस तरीके से जाते, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये कौन सी पोजीशन होगी, 9th पोजीशन होगी रानी की, कौन किसकी पोजीशन होगी, रानी की, कौन सी साइड से, टॉप साइड से, और ये पोजीशन किसकी होगी भाई, रवि की, किसकी होगी, रवि की 19th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। उन दोनों के बीच कौन है, एक पर्सन है, ठीक है, एक स्टूडेंट उन दोनों के बीच है। अगर ऐसी पोजीशन भी बन सकती थी और ऐसी भी, ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन के अंदर कौन सा आंसर देता है, लेकिन हमें पता दोनों होनी चाहिए। इसमें हमने वो लेफ्ट राइट -2 मिडल पर्सन करके कुछ ऐसा किया था, सेम एज इट इज हम यहां से इसको भी कर सकते हैं। तो आप क्या करते कि सर 19 + 9 -2 एंड -1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है इन बिटवीन, उन दोनों के बीच में जितने बैठे हैं उनको हम माइनस करते तो कितना हो जाता भाई, यहाँ पे अगर 19 में से 9 में से 3 माइनस करोगे तो 6, और 19 और 6 कितना होता है 25। यानी कि उस क्लास के अंदर दो आंकड़े बन सकते थे, दो पोजीशन बन सकती थी, एक 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते थे टोटल, और 29 भी। लेकिन हमारे ऑप्शन के अंदर कितना दे रखा है 29, तो हम 29 के साथ ही जाएंगे। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ लेता कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में कितने होते, तो आप किसके साथ जाते, 29 के साथ ही। अगर आपसे पूछ लेता कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होते, तो आप जाते 25 के साथ, ठीक है ना, गेटिंग। आई थिंक सभी को ये चीजें क्लियर होगी। अभी देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, इन ए रो ऑफ बॉयज इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो भाई क्या बोल रहा है, ये लेफ्ट साइड से जा रहा है, यानी कि बाईं साइड से कौन सी पोजीशन है उसकी, ए इफ ए हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 10th पोजीशन पे बैठा है, कौन सी पोजीशन पे बैठा है, 10th पोजीशन पे फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। बी हु इज 9th फ्रॉम द राइट, गेटिंग, कौन सी पोजीशन पे है, 9th फ्रॉम द राइट। ये कौन है हमारा, ये है ए और ये बैठा है बी, कौन सी पोजीशन से, राइट साइड से। आप सभी को पता है कि यहां पे दो पोजीशन बन सकती थी, एक इधर उधर भी आ सकते थे, ठीक है भाई। 9th राइट इंटरचेंज देयर पोजीशन, नाउ ए बिकम्स 15th फ्रॉम द लेफ्ट। क्या बोल रहा है
कि भाई ये अपनी अपनी पोजीशंस को क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। और लेफ्ट जो हमारा ए है, इंटरचेंज करने के बाद कौन सी पोजीशन पे बन जाता, 15th पोजीशन पे बन जाता फ्रॉम लेफ्ट साइड। ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट साइड 15th से बन जाता। अब देखो भाई ने क्या बोला है, हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द रो। वो कह रहा है कि भाई उस रो के अंदर कितने बच्चे हैं। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर 15 प्लस 9, यानी कि यहाँ पे ए की पोजीशन दोनों साइड से अलग अलग दे दी। एक साइड से 9वीं पोजीशन पे है और एक साइड से कौन सी पे, 15वीं। यानी कि ये पोजीशन अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2 बार काउंट हो रखी है, तो इसीलिए हम यहाँ से एक माइनस कर देते हैं। सेम एज इट इज जो हमने पढ़ा था, L प्लस R माइनस 1 इज इक्वल्स टू टोटल। ठीक है, यानी कि ये कब अप्लाई होता है, जब एक ही पर्सन की दोनों साइड से पोजीशंस दे रखी हो। तो अभी आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 23। 23 किसके अंदर है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर टोटल नंबर ऑफ पर्सन हो गए 23। ठीक है, आई थिंक ये चीज सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा। कामिनी रैंक 16 फ्रॉम द टॉप। कौन सी पोजीशन पे है, 16th। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से टॉप वाला क्वेश्चन आ गया। किस पोजीशन पे है, 16 फ्रॉम द टॉप। कौन है, कामिनी। ठीक है, फ्रॉम द टॉप एंड 29th फ्रॉम द बॉटम अमोंग दोज हु पास्ड। इसने क्या बोला है कि भाई 29 फ्रॉम द बॉटम। क्या बोला गया है कि भाई उसी की पोजीशन 29 फ्रॉम द बॉटम है एंड 16th कौन सी साइड से थी, ऊपर से थी, और 29th कौन सी साइड से थी, नीचे से थी। अगर मैं यहाँ पे अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूं तो आप बोल सकते हो कि सर इस रो में कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, 16 प्लस 29 माइनस 1, 16 प्लस 29 माइनस 1। यानी कि अगर आप 29 में 16 ऐड करोगे और एक माइनस करोगे तो आपका बन जाएगा बेटा 44। कितना बन जाएगा भाई, 44 आपका बन जाएगा। ठीक है, कितना बन गया, 44। अब देखो आगे क्या कहता है, 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। उसने क्या कह रखा है कि भाई 6 बच्चे पार्टिसिपेट नहीं हुए। ठीक है, यहां पे जो रैंक दी गई है, हु पास्ट की बात की गई बेटा, हु पास्ट की बात की गई है कि भाई जिसका रिजल्ट आया है उनकी बात की गई है। अब आगे स्टेटमेंट में देखो, 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट सीधी सी बात है भाई, 6 बच्चों ने पेपर ही नहीं दिया। एन एग्जामिनेशन 6 बॉयज डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन एंड 5 फेल्ड इन। यानी कि यहाँ पे ये जो रैंकिंग दी गई थी, ये सिर्फ कौन से बच्चों की दी गई थी, जो पास हुए थे। जो पास हुए थे उन बच्चों की रैंक यहाँ पे दी गई थी, यानी कि 5 फेल हो गए थे। ठीक है, टोटल कितने बच्चे हो गए इसके अलावा, आप बोलोगे कि सर इनके अलावा 11 बच्चे हो गए। तो अब बोल रहा है कि भाई हाउ मेनी बॉयज वर देयर इन क्लास। क्लास में तो सभी बच्चे पढ़े थे ना, तो हमें क्लास में बताना कि भाई जो फेल हुए वो भी, जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी, और जो वहां पे पास हुए वो भी। तो अब आप देखो भाई टोटल फेल और जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो 11 हैं, और कितने पास हो रखे हैं, आप बोलोगे कि सर 44 पास हो रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर कितने हो गए भाई, 55। यानी कि डी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो गया भाई, डी इज द राइट आंसर। गेटिंग, आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को हर चीज अच्छे से क्लियर हुई होगी और सभी ने इस सेशन को अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी के हर डाउट क्लियर हुआ होगा और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे प्रैक्टिस सेशंस को देखिए, उस प्लेलिस्ट में जाइएगा और आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। और हाँ बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं, अगर जैसे आप रीजनिंग के कॉन्सेप्ट की सीरीज देख रहे हो, सेम एज इट इज हमारे मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट की सीरीज भी है, उसको भी फॉलो करिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। एग्जाम से पहले अगर आपको रिवीजन करना है तो 10 मिनट के अंदर आपका हर एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, और आपको अगर खाली कॉन्सेप्ट देखना है तो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है बच्चों, और अगर हाँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।